दोस्तों, म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में कितना गुना पैसे बना करके दे सकता है, कितना गुना पैसे बना करके दे सकता है, आज हम इसी का कैलकुलेशन इस वीडियो में देखेंगे। मात्र 3 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट लेंगे और देखेंगे कि 25 साल में कितना कॉर्पस तैयार करके दे सकता है और इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कितना गुना हमारे पैसे 25 साल में बन जाते हैं। पूरा कैलकुलेशन देखिए तो ही आपको समझ में आएगा कि कैसे वन टाइम का लमसम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में कई गुना पैसे तो बनाता ही है, एक बड़ा कॉर्पस भी कैसे तैयार करके देता है। तो चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सेल सीट। आप देख सकते हैं कि हमने यहां पे लमसम अमाउंट मात्र 3 लाख रुपए का लिया हुआ है। रिटर्न हम कम से कम 14% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। ड्यूरेशन हम 25 ईयर्स का लेकर के चलेंगे। इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रहने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन हर 5 साल में बढ़ने वाला है, ये भी हम देखेंगे। यहां पर आप देखिए, आपको ईयर्स देखने को मिलेगा, यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिलेगा जो कि वन टाइम का होगा। यहां पर आपको रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा जो कि ईयरली होगा। यहां पर आपको टोटल रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा। यहां पर आपको टोटल फंड देखने को मिलेगा। यहां पर कितना गुना हमारे पैसे बन रहे हैं हर 5 साल में, ये आपको देखने को मिलेगा। यहां पर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू हर 5 साल में रहता है, ये देखने को मिलेगा। और हर 5 साल में कितना गुना महंगाई बढ़ रहा है, ये हमें यहां पर देखने को मिलेगा। पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं कि मात्र 3 लाख रुपए का वन टाइम का लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया। इस पर हमें पहले साल का रिटर्न 42,000 रुपए बना, यानी कि टोटल रिटर्न 42,000 रुपए एक साल में हुआ। टोटल फंड हमारा एक साल में तैयार हो गया 3,42,000 रुपए, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे बन गए। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 3,25,714 रुपए वैल्यू रह जाता है। महंगाई बढ़ा 1.05 गुना एक साल में। अब आइए 5वां साल देखते हैं। 5वां साल आप देखेंगे तो जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट हुआ था उस पर हमें सिर्फ और सिर्फ 5वां साल रिटर्न देखने को मिलता है 70,936 रुपए। टोटल रिटर्न 5 साल में बनता है 2,77,625 रुपए। टोटल फंड हमारा तैयार हो जाता है 5 साल में 5,77,625 रुपए, यानी कि 1.9 गुना हमारे पैसे 5 साल में बन चुके हैं। हम डबल भी कर सकते हैं कि 5 साल में हमारे पैसे बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद आप वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो 4.5 लाख रुपए वैल्यू रहता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.27 गुना। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल देखेंगे तो जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट हुआ था उस पर हमें सिर्फ और सिर्फ 10वां साल रिटर्न देखने को मिलता है 1,36,000 रुपए का। टोटल रिटर्न अमाउंट हमारा 10 साल में बनता है 8,12,167 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा हमारा यहां पे सिर्फ और सिर्फ टोटल रिटर्न बनता है। टोटल फंड अगर देखेंगे तो 11,12,167 रुपए 10 साल में तैयार हो जाता है, यानी कि 3.7 गुना हमारे पैसे 10 साल में तैयार हो चुके। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 6,86,523 रुपए रह जाता है 10 साल बाद, और महंगाई बढ़ता है 1.62 गुना 10 साल में। अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल आप देखेंगे वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ था उस पर हमें सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 15वां साल 2,62,977 रुपए। टोटल रिटर्न हमारा बनता है 18,41,382 रुपए, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 6 गुना यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारा रिटर्न बना है 15 साल में। टोटल फंड की बात करें तो 21,41,382 रुपए टोटल कॉर्पस तैयार हो जाता है 15 साल में। कितना गुना बना तो 7.1 गुना हमारे पैसे 15 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 10.5 लाख रुपए वैल्यू 15 साल बाद रह जाता है और महंगाई बढ़ता है 2.07 गुना, यानी कि 2 गुना। अब अगर महंगाई 15 साल में 2 गुना होता है तो फिर हमारे पैसे का वैल्यू भी आधा हो जाता है, जैसे कि आप यहां पर कैलकुलेशन में देख भी सकते हैं। अब आ जाइए 20वां साल देखते हैं। 20वां साल आप देखेंगे तो जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट था, वन टाइम के इन्वेस्टमेंट पर हमें सिर्फ और सिर्फ 20वां साल 5,06,339 रुपए का रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.5 गुना से भी ज्यादा हमारा सिर्फ और सिर्फ 20वां साल का रिटर्न है। टोटल रिटर्न की अगर हम बात करेंगे 20 साल में तो 38,23,000 रुपए टोटल हमारा रिटर्न बनता है 20 साल में। और टोटल कॉर्पस की बात करें तो 41,23,000 रुपए का टोटल कॉर्पस हमारा 20 साल में तैयार हो जाता है, यानी कि 13.7 गुना हमारे पैसे 20 साल में तैयार हो चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 15.5 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 20 साल बाद। महंगाई बढ़ता है 2.65 गुना 20 साल में। अब आइए आखिरी यानी कि 25वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं कि जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट हमने किया था उस पर हमें सिर्फ और सिर्फ 25वां साल रिटर्न देखने को मिलता है 9,74,000 रुपए का, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा हमारा सिर्फ और सिर्फ 25वां साल का रिटर्न है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले।
टोटल रिटर्न बनता है 25 साल में हमारा 76,38,000 रुपए का, और टोटल फंड हमारा 25 साल में तैयार हो जाता है लगभग 80 लाख रुपए का, यानी कि 26.5 गुना हमारे पैसे 25 साल में तैयार हो चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो लगभग 23.5 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 25 साल बाद, और महंगाई बढ़ता है 25 साल में 3.38 गुना। तो दोस्तों ये हमने यहां पर एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा कि मात्र 3 लाख रुपए का अगर वन टाइम का इन्वेस्टमेंट किया जाए और 14% का एवरेज रिटर्न हमें ईयरली अगर मिलता रहे 25 साल तक, तो फिर हमारा 25 साल में जो कॉर्पस है वो 80 लाख रुपए बन सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और इतना बड़ा अमाउंट बनने के पीछे वजह है टोटल रिटर्न, और टोटल रिटर्न ही आप देखेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट के रूप में देखने को मिलता है। और इतना बड़ा अमाउंट बनने की वजह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे को रिटर्न पर रिटर्न रिटर्न पर रिटर्न देखने को मिलता है। जैसा कि आप 10वें साल के बाद देख सकते हैं कि हमारा जो रिटर्न है वो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले रिटर्न जो है वो कई गुना बनता दिखा। इसी वजह से 25 साल में हमारा जो टोटल कॉर्पस है वो लगभग 80 लाख रुपए का तैयार हो चुका है, यानी कि 25 साल में 26.5 गुना हमारे पैसे बन सकते हैं, जैसा कि हमने यहां पे कैलकुलेशन देखा। अब देखिए जो भी कुछ हमारा टोटल फंड बनता है, दरअसल ये हमारा इन हैंड अमाउंट तो नहीं है, इसमें से कुछ कटौती वगैरह भी होता है, तो ये इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं टैक्स के बारे में। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर हम 20% का STCG टैक्स देते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 12.5% का होता है वो हमें देना पड़ता है। और ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन देखा है 25 साल तक का, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, तो इस पर हमें LTCG टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा, और 12.5% का टैक्स माइनस करने के बाद हम इन हैंड अमाउंट भी अभी कैलकुलेट करके देखेंगे। 1,25,000 रुपए तक का हमें टैक्स में एग्जेम्पशन भी देखने को मिलता है, तो इससे ऊपर का जो प्रॉफिट बनेगा उसी पे ही हमें टैक्स देना होता है। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो होता है जो कि बड़ा मामूली सा होता है, ये भी हमें देना पड़ता है। एग्जिट लोड भी हमें देना पड़ सकता है, कई सारे फंड्स में नहीं भी देना पड़ता है, तो ये सारा डिटेल्स अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। अब चलिए इन हैंड अमाउंट हम देख लेते हैं कैलकुलेट करके कि हमारे हाथ में कितना पैसा आने वाला है। टोटल कॉर्पस तो हमारा लगभग 80 लाख रुपए बना है, पर क्या 80 लाख रुपए टोटल हमारे को पैसा आएगा? ये 80 लाख से कम आएगा तो कितना आएगा, चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर जो है हम टोटल प्रॉफिट वाला अमाउंट ले लेते हैं, यानी कि टोटल रिटर्न अमाउंट ले लेते हैं। तो रिटर्न अमाउंट पे ही टैक्स वगैरह हमें देना पड़ता है, तो ये हमने टोटल रिटर्न अमाउंट यानी कि टोटल प्रॉफिट अमाउंट हमने ले लिया 76,38,575 रुपए, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। अब हमें क्या टोटल प्रॉफिट अमाउंट पर सीधे सीधे 12.5% का LTCG टैक्स देना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं, इसमें से भी माइनस होगा टैक्स एग्जम्पशन वाला अमाउंट, जैसा कि हमने बताया कि 1,25,000 रुपए तक का जो है वो हमें छूट मिलता है, टैक्स में एग्जम्पशन मिलता है, तो हम इसे माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद आफ्टर टैक्स एग्जम्पशन अमाउंट हमारा बनता है 75,13,575 रुपए। अब इस पर हमें LTCG टैक्स 12.5% देना पड़ेगा, जो कि बनता है 9,39,197 रुपए। और ये अगर माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट बनेगा 65,74,378 रुपए। ये हमारा प्योर नेट प्रॉफिट है। लेकिन अगर टोटल इन हैंड अमाउंट की बात करेंगे तो फिर नेट प्रॉफिट प्लस हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट दोनों मिलाकर के होगा, तो हम इसे जो है टोटल कर लेते हैं। तो हम इज इक्वल टू हम ये नेट प्रॉफिट अमाउंट ले लेते हैं प्लस हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वन टाइम का 3 लाख रुपए का, हम ये दोनों लेकर के जैसे ही टोटल करेंगे तो हमारा इन हैंड अमाउंट जो बनेगा वो 68,74,378 रुपए बनेगा। ये हमारा प्योर इन हैंड अमाउंट है, इसमें से अब हमें किसी को भी किसी तरह का कोई खर्चा नहीं देना है। तो दोस्तों ये हमने यहां पर एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा कि मात्र 3 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट 25 साल में कितना गुना बना करके दे सकता है, यानी कि कितना बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, ये हमने यहां पे कैलकुलेशन देखा। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि दरअसल लमसम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपको कितना बड़ा अमाउंट बना करके दे सकता है, इसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये तो जस्ट एक छोटा सा कैलकुलेशन है, अमाउंट तो बहुत बड़ा बड़ा बनता है। लोग बनाने वाले बना चुके, बनने वाले बन चुके और सोचने वाले सोचते ही रह गए। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।